दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सीधा हम रुख कर लेंगे मतदान केंद्र का। हमारे कांग्रेस सहयोगी विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनीत, हम देख पा रहे थे आपके माध्यम से इसके पहले कि तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे थे, लेकिन अब तमाम जो वीआईपी प्रत्याशी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी भी जो चहलकदमी अब देखी जा रही है। जी इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि भानुप्रताप के हम विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की गौतम उइके जी, उन्होंने भी अपना मतदान कर दिया। आप अपना मत दिखा दीजिए। और आप भी और हम भी लोगों से फिर अपील कर रहे हैं कि जो भी मतदाता जब तक मतदान करने नहीं पहुंचे, मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मत का उपयोग करें। इस महापर्व में अपनी सहभागिता दिखाए। फिलहाल तो हमारे साथ गौतम उइके जी है, उनसे हम समझ लेते हैं कि क्या उनके अभी क्या रुझान लग रहा है, कैसा उनको महसूस हो रहा है। गौतम उइके जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, महसूस हो रहा है, कैसा रहा? आज मैंने अपने बूथ में पहले ही वोट डाला और आज जिस हिसाब से जनता में उत्साह है और खासकर बुजुर्गों में जो उत्साह है, उससे जो लग रहा है कि बिल्कुल ही जो भ्रष्ट है सरकार कांग्रेस की और हमारी स्थानीय विधायिका जो है भ्रष्ट। मैं बताना चाहूंगा कि डीएमएफ फंड का हो चाहे स्कूल मरम्मत में हो, जैसे इन्होंने भ्रष्ट काम किया तो जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है अपने मत करके मतदान करके। और आज निश्चित ही भानुप्रतापपुर विधानसभा से मैं कम से कम 30,000 से प्लस के वोट से जीत कर आऊंगा। और जो भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट जो विधायिका है उसको खदेड़ने के लिए आज जनता तैयार है। जिस हिसाब से मैं देखने को मिला कि सुबह से ही मतदान केंद्रों में जो भीड़ है उससे उत्साहित है कि जल्द से जल्द इस सरकार को यहाँ से उखाड़ सके और भ्रष्टाचार का एक कीर्तिमान जो कायम किए थे कांग्रेस की सरकार, उसको उखाड़ फेंकने के जो काम आज जनता कर रही है। और निश्चित ही मैं यहाँ से चुनाव जीत रहा हूँ और आज जो 20 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें पूरे की पूरी सीट भाजपा जीत रही है और राज्य में भाजपा सरकार बना रही है। आप खासतौर पर जब भी चुनाव में गए, आप मुख्य बिंदुओं में गए, कांग्रेस का बहुत बड़ा घोषणा पत्र, उसके बाद आपको क्या लगता है आप अपने नए घोषणा पत्र के माध्यम से जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जो 5 साल का काम हुआ उसको उनकी खामियां को गिनाने के लिए आज जनता जीतने पहुंची? अपन जिस दिन से अपना जो प्रत्याशी घोषित हुआ उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया था। वहाँ जो हम लोग जो भ्रष्टाचार किए हैं इन लोग अपने कहना कि कांग्रेस की विधायिका और राज्य सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, यहाँ तक कि आक्रोश है पब्लिक में कि इन्होंने तो यहाँ तक कि गोबर और बोरा घोटाला तक किया है। और पब्लिक हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद पब्लिक ही बोल रहे हैं कि ये सरकार इतना भ्रष्ट किए हैं, इसको उखाड़ के फेंकना है। और यहाँ की विधायिका जो है, यहाँ जो माइंस एरिया में है, चाहे भानु हो चाहे ध्रुवकुंडल में, उनका तो वहाँ पर गांव में घुसने भी नहीं दिया गया और इसका जोर पूरा मतदान केंद्रों में दिख रहा है। क्या लगता है अभी तो आज तो 20 जो है वहाँ पे सीटें हैं उस पर चुनाव हो रहे हैं। 90 विधानसभाओं में जब चुनाव होंगे पूरे, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बहुमत से बनाएगी सरकार यहाँ? भारतीय जनता पार्टी 60+ रहेगी और इसका प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार की है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। और भूपेश जो बघेल जो घोषणा पत्र लाए हैं बखला कर लाए हैं, क्योंकि जनता को मालूम है कि जो केंद्र सरकार जो धान का कीमत देती है उसके आप 300 रुपये देकर जनता समझ गई है कि 4 किस्तों में, यहाँ तक कि बोरा का पैसा भी खाकर बैठी है कांग्रेस सरकार। बिल्कुल अमित जी, हमारे साथ गौतम उइके जी थे, भानुप्रतापपुर विधानसभा के प्रत्याशी। पूरा विश्वास है उनको कि 20 की 20 जो विधानसभा में आज 7 तारीख को जो मतदान हो रहा है उस पर वो पूर्ण बहुमत से यहाँ पे जीतेंगे और 90 जो विधानसभा में पूरे जो चुनाव कंप्लीट होंगे उसके बाद यहाँ पे कम से कम 60+ की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप देखना होगा कि जब 3 तारीख को यहाँ मतगणना होगी तो जनता और जनार्दन का आशीर्वाद और कितने दावे कैसे जनता कैसे मानती है, ये देखने की बात होगी अमित जी। बिल्कुल विनीत, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना, जिनका कहना है कि तमाम जो प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर यहाँ पर आश्वस्त हैं और मतदाताओं के साथ साथ अब जो तमाम बड़े नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार